नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव होने जा रही है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी जो है अपनी अपनी पार्टियों को लेकर मजबूत हो गई हैं। तो आज हम सीधा जुड़ेंगे जनता से, क्योंकि जनता जो होती है वो फ्री टू वोट होती है और सरकार चुनने का उनको पूरा अधिकार होता है। तो आज हम सीधा जुड़ेंगे जनता से और जानेंगे कि इस बार जो है वो किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता। क्या नाम हुआ आपका? दर्शन कुमार यादव। डेली कितना बचा लेते हैं, मतलब जैसा कि आप यहाँ? इसमें उतना अच्छी संभव नहीं है, कभी बचबो करता है, कभी घर से भी लौट जाता है। इसी में मैनेज करके बेचने पड़ता है। क्या देखते सड़ हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। नगर निगम आता है, रोज तबाह करने लगता है। हटाओ तो आगे पीछे करो, तो ऐसे करो। अरे कहूँ व्यवस्था बढ़िया करेगा तो वही ना आदमी गरीब को कमा खाएगा। हम लोग को तो नौकरी है नहीं, ये में हम लोग का है। इसी में भी नगर निगम पड़ा रहता है। सफाई सुथरा है वो हम मान रहे हैं, तो उसके लिए आप आदमी रखिएगा ना सफाई सुथरा करने के लिए। यहाँ एक हफ्ता से झाड़ू नहीं हो रहा है, तब हम लोग करेंगे? हम लोग ना करेंगे भाई, हम लोग को नौकरी जो है वही में ना करेंगे। जिसका नौकरी वो ना कर सकता है कि हमको इतना टाइम में ड्यूटी करना है। एक हफ्ता के बाद आज हुआ है झाड़ू। अभी चुनाव भी होने वाला है, तो ऐसे में आप किनको वोट डालेंगे अपना? हम मोदी के डालेंगे। मोदी जी, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं या फिर? नहीं अच्छा रखते हैं ना, उनसे कुछ नहीं होगा। जब मोदी कर दिए से राहुल गांधी क्या करेंगे? उन्हीं के बदौलत देखिएगा राम मंदिर बन जाता, नहीं ना बन पाता। मोदी जी के देन है कि राम मंदिर बना है। तो राहुल गांधी क्या किया है? कुछ किया आज तक? सब में ओकरा में लड़ते रहता है खाली। हम मोदी किस्मत देखें, कभी कम पैसा ना आया। देखिए अभी जितना सरकारी चावल खा रहा है वो मोदी जी के ना खा रहा है कि राहुल गांधी दे रहा है? हैं? राहुल गांधी के कभी सुने हैं कि राशन चावल कभी बांटा है? वो तेल बांटा तो तेल चुरा लेता था। राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं? आप डेली जैसे कि यहाँ पे अपना दुकान लगाती हैं कि एक दिन में मतलब कितना बचत हो जाता है? कहाँ ज़्यादा बचत होता है? बचत होता है 200-300 रुपया। हाँ, बेचाया तो। और इस बार वोट किनको डालने का सोची हैं? अब जिसको मन करेगा उसी को डालेंगे। फिर भी एक होगा ना कि हमको इस बार इस चीज़ में वोट देना है, या तो कमल छाप पे देना है। उसी को डालेंगे, को अच्छा लगेगा उसी सरकार को वोट डालेंगे। तो इस बार क्या सोची हैं, मतलब कि किसको डालेंगे? वही सोचे है, जिसको मन करेगा उसी को डालेंगे। जिसका पर इच्छा करेगा वोट देने जाएंगे, जिसका पर अथी आएगा उसी को डालेंगे। तो क्या सरकार से इस बार जो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनसे क्या कुछ उपेक्षा रखती हैं? अच्छे रखते हैं तो अच्छे, मकुल क्या करे? इतना तकलीफ से गरीब अब दिन रखता है, पैसा कौड़ी सहारा इंडिया देगा, कई क्या नहीं दिया। सहारा से आपको पैसा नहीं मिला। फिर उसको लेकर मतलब क्या सोची है कि कौन सा ऐसा सरकार होना चाहिए जिसमें गरीबों की भी मदद हो सके और गरीबों का मदद ही सरकार भी कर रहा है, विधवा धुआ घर दुरा सब में कर रहा है। मकुली सहारा वाला नहीं दे रहा है। सहारा दे देता तो हम लोग को कितना अथी रहता। यही बात है और कुछ नहीं। इस बार चुनाव होने वाला है, तो प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहती हैं? राहुल गांधी को या फिर नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम दिलाते हैं इसीलिए। तो आप लोगों के लिए जैसा कि क्या क्या अभी तक कर चुके हैं? अभी हम लोग के लिए राशन कार्ड, जैसे राशन मिल रहा है जो हम लोग का अभी तक जीवित है, और जो बहुत लोगों के लिए विधवा पेंशन भी मिल रहा है विधवा लोगों के लिए, और बहुत कोई के लिए तो और क्या बताएं। और डेली कितना बचा लेती हैं, मतलब डेली का कमाई है तो इसमें कितना बचत कर ली? हम लोग तो डेली में जितना भी हो जाता है 50 उसी में खुश रहते हैं। हम लोग उतना नहीं है कि कितना कमाएंगे नहीं कमाएंगे, उसका अभी तो नहीं कुछ कह सकते। हम लोग 50-100 बचता है ना, उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। मोदी जी हम लोग के लिए कुछ नहीं, देश के लिए तो किए हैं। कश्मीर को आज़ाद करवाए हैं, राम मंदिर बनवाए हैं, जबकि इतना साल से 40-60 साल से पड़ा हुआ था राम मंदिर। अभी तक राम मंदिर कोई नहीं बनाया, कांग्रेस नहीं बनाया है। कांग्रेस आज़ाद कश्मीर को नहीं कराया, वहाँ जो है कर्फ्यू लागू हमेशा रहता था। अभी मोदी जी उनको 370 हटा करके कश्मीर को आज़ाद करवाया है, वहाँ अभी चुनाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? आशा तिगा।
और डेली जैसे आप यहाँ फल का दुकान लगाती हैं तो डेली में कितना कमा लेती हैं? कच्चा बिजनेस में वो पता नहीं चलता है कि क्या बचता है नहीं बचता है, बर्बादी होता है। फिर लगाने से कभी वो नगर निगम आके वो कभी हटाओ कभी इधर करो उधर करो करने में वो सब बर्बादी होता है, तो मैनेज होना करना पड़ता है उसी में। अगले महीने से लोकसभा चुनाव होने वाला है तो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहती हैं, राहुल गांधी या फिर मोदी जी? जो कहिए तो मोदी ही जी कर रहे हैं गरीब के लिए, जो भी कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं। लॉकडाउन से लेके अभी तक वही मदद कर रहे हैं गरीब के लिए, तो बेहतर है कि उन्हीं को दिया से फायदा है। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं या मोदी जी अच्छे लगते हैं? मोदी जी अच्छे लगते हैं। इस बार वोट किनको दे रही हैं, कमल छाप में दे रही है या कांग्रेस को दे रही है? हम लोग मोदी को देते हैं। मोदी जी को। तो मोदी जी अच्छे लगते हैं या राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? दोनों अच्छे लगते हैं लेकिन आप वोट तो मोदी जी को दे रही है। हाँ, तो मोदी जी मतलब कैसे लगते हैं? अभी तो समझ में नहीं आ रहा है किसको देंगे, लेकिन अब देखे क्या होता है। अभी तो इलेक्शन नहीं ना आया है, आएगा तभी समझ में आएगा किस में देना है। अभी डिसाइड नहीं किए हैं किसको देंगे इसको। इस बार आप किनको वोट देना चाहती हैं, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे किनको देखना चाहती हैं, राहुल गांधी को या फिर नरेंद्र मोदी को? राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो एक तो युवा नेता है, वो युवा का जो भी है मतलब समस्या शिक्षा के चाहे रोजगार के ऊपर वो अच्छे से समझ सकते हैं। मोदी का तो एक तो कुछ परिवार है नहीं, तो वो क्या समझेगा किसी का कुछ भी रोजगार के बारे में। तो राहुल गांधी का परिवार है तो वो समझ सकते हैं। हाँ समझ सकते हैं, वो सबको अपने परिवार की तरह ही लेते हैं क्योंकि। तो आप प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी को देखना चाहती हैं? हाँ। अच्छा, आप किनको देखना चाहती हैं प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी को ही देखना चाहते हैं, इसलिए हम तो राहुल गांधी को ही वोट देना चाहेंगे और मेरा इस बार पहला वोट भी है। वोटर लिस्ट में नाम आ गया है? अभी तक तो नहीं आया है। तो पहला वोट आप राहुल गांधी को डाल? हाँ, उनको ही देंगे हम। इस बार आप वोट किनको डाल रही हैं? मोदी जी को। तो मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? मोदी जी क्योंकि देश के हित में काम करते हैं और बस इसीलिए, और क्या, जो जनता के हित में काम करे वोट तो उन्हीं को देना चाहिए। तो आप मतलब मोदी जी को ही वोट देंगे? जी, मोदी जी के फेवर में ही है। कौन अच्छा लगता है, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं या मोदी जी अच्छे लगते हैं? मोदी जी। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? मोदी जी देश के बहुत हेल्प करते हैं इसलिए। इस बार किनको वोट डाल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को या फिर राहुल गांधी को? जी मैं तो नरेंद्र मोदी जी को ही डालूंगा वोट। नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? अरे भाई देखिए, हम इस देश को स्वतंत्रता के बाद से देख रहे हैं और लगभग जितने भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हुए इस देश में सभी को देखा। नेहरू जी को भी मैंने देखा। नेहरू जी का भाषण भीड़ में घुस करके जब बच्चा थे तो हम सुने थे, सुने ना। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी देखा, वो कांग्रेस में एक बहुत अच्छे थे, समझे। मोरारजी देसाई को भी देखा और चंद्रशेखर जी को भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी देखा। लेकिन मेरे समझ से, मेरा जो अपना व्यक्तिगत आकलन है, जो अनुभव है, उसके अनुसार स्वतंत्रता के बाद से आज तक नरेंद्र मोदी जी के जैसा एक भी व्यक्तित्व को हमने नहीं देखा। तो जैसा कि आपने सुना, जनता से, जनता जो है, कुछ जनता बदलाव चाहती है और कुछ युवा जनता जो है वो देश में बदलाव के साथ युवा नेता भी चाहती है। तो कुछ का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार किसकी बनती है, किस पर मुहर लगती है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव जो होने वाला है ये काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे। वही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो भी खुद में एक इतिहास बनेगा। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि किस पर मुहर लगती है। लेकिन ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़विंग टीवी के साथ। सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान।